अरे ठहरो, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। तुम्हारे स्पर्श से मेरी पवित्रता भंग हो जाएगी। आखिर उस दिन काशी की एक संकरी गली में ऐसा क्या हुआ कि महान आदि गुरु शंकराचार्य का सारा ज्ञान और घमंड एक ही पल में टूट गया। यह घटना उस समय की है जब आदि गुरु शंकराचार्य अपने अद्वैत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। उनका मानना था कि इस संसार में हर जीव में एक ही परमात्मा का वास है, लेकिन कहीं न कहीं उनके भीतर उस ज्ञान का एक सूक्ष्म अहंकार भी जन्म ले चुका था। एक दिन प्रातःकाल गंगा स्नान के बाद शंकराचार्य काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर तेज था, चाल में आत्मविश्वास और मन में अपनी पवित्रता का भाव। तभी अचानक सामने से एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक चांडाल उनकी ओर बढ़ रहा था। शरीर पर श्मशान की राख, गले में हड्डियों की माला और साथ में 4 भयंकर कुत्ते। उस समय की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार यह दृश्य अशुद्ध माना जाता था। शंकराचार्य ठिठक गए और उन्होंने कठोर स्वर में कहा, दूर हटो, मेरे मार्ग से हट जाओ। लेकिन वह व्यक्ति न डरा न हटा, वह शांत खड़ा रहा और मुस्कुराते हुए बोला, हे आचार्य, आप किसे हटने को कह रहे हैं? इस शरीर को या उस आत्मा को जो सब में समान है? शंकराचार्य चुप हो गए। वह आगे बोला, यदि एक ही परमात्मा हर जीव में है तो फिर गंगा के स्वच्छ जल में दिखाई देने वाला सूर्य और गंदे पानी में दिखने वाला वही सूर्य अलग कैसे हो गया? ये सवाल नहीं था, ये उनके ज्ञान पर सीधा प्रहार था। उस एक क्षण में शंकराचार्य का सारा अहंकार टूट गया। उन्हें एहसास हुआ जिस सत्य को वे जानते थे उसे उन्होंने पूरी तरह जिया नहीं था। वे तुरंत उस चांडाल के चरणों में झुक गए और तभी वह दृश्य बदलने लगा। वह चांडाल रूप समाप्त हुआ और वहां प्रकट हुए स्वयं महादेव काशी विश्वनाथ। उनके साथ खड़े 4 कुत्ते दरअसल चारों वेदों का प्रतीक थे। महादेव ने यह रूप केवल एक शिक्षा देने के लिए धारण किया था कि परमात्मा न जाति से बंधा है न रूप से, वह हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। इस घटना के बाद शंकराचार्य ने एक अद्भुत स्तोत्र की रचना की, मनीषा पंचकम, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो हर प्राणी में एक ही ब्रह्म को देखता है। तो याद रखिए, जहां भी जीवन है वहां शिव है। अगर